हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। ये दूसरी क्लास है। एल सीरीज़ के नाम से ये क्लास चल रही है। पहली क्लास में मैंने आपको जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान करवाए थे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, जो पहला पार्ट है। इसके अलावा मैं एक प्लेलिस्ट बना दी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के नाम से, और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो सारे लोग देख लीजिएगा। कल से हमारा जुनून बैच स्टार्ट है, कल 15 नवंबर से। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, दिन में ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को मैं ट्रिक द्वारा सतत विकास लक्ष्य याद करवाऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आता है। क्या है इन सतत विकास लक्ष्य में और क्या रैंक लगी है 2023-24 में, ये सारा हमारे जुनून बैच में कल करवाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज का टॉपिक देखते हैं। ये इसमें सबसे पहले आज हम जो बेसिक चीज़ें जो पता होना चाहिए कि किस वेद में क्या है, कौन इनके ब्राह्मण हैं, कौन अरण्यक हैं, कौन इनके उपनिषद है, कौन अध्येता है, कौन इसका उपवेद है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बिल्कुल ये आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए, ताकि ये आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। वेद 4 हैं, जो आप सब लोगों को पता है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, और हर वेद में अलग अलग अंग दिए गए हैं, जिसमें ब्राह्मण होते हैं, अरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। ब्राह्मण जो होता है सबसे ऊपर होता है, देन अरण्यक होता है, वो उपनिषद होते हैं। उपनिषद जो होते हैं वो गुरुओं के पास बैठकर लिखे जाते हैं। जो अरण्यक होते हैं वो जंगलों में लिखे जाते हैं, ऋषियों द्वारा, उनको अरण्यक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण हुआ, उपनिषद हुआ और अरण्यक हुआ, तीनों ही सेम है। अगर आपने ऐतरेय और कौशितकी याद रख लिया, ऐतरेय और कौशितकी, तो आपको ये ऋग्वेद याद हो जाएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन है? ऐतरेय और कौशितकी है। अरण्यक कौन है ऋग्वेद का? ये भी ऐतरेय और कौशितकी है। उपनिषद कौन है ऋग्वेद का? ऐतरेय कौशितकी है। तो ऐत्रेय और कौशितकी किसके जहाँ पर भी आ जाए, कौशितकी किसका ब्राह्मण है, किस वेद का ब्राह्मण है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आपसे पूछे ऐत्रेय अरण्यक किस वेद का अरण्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो इस प्रकार से ये आपको याद करना है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय कौशितकी, अरण्यक का ब्राह्मण ऐत्रेय कौशितकी, उपनिषद का ब्राह्मण ऐत्रेय कौशितकी। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि ऋग्वेद के अंतर्गत कितने मंत्र लिखे गए। ऋग्वेद में कितने मंत्र लिखे हैं, तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र लिखे हुए हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र लिखे हुए हैं? ऋग्वेद में 1028 मंत्र लिखे हुए हैं। इसके अलावा अध्येता, अध्येता क्या होता है? जो उस वेदों को पढ़ता है, वेदों को पढ़ने वाला, ऋग्वेद को पढ़ने वाला। तो जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होगा वो कहलाएगा होत। ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? होत कहलाया जाएगा। और ऋग्वेद का जो उपवेद होगा वो क्या कहलाएगा? आयुर्वेद कहलाएगा, जो कि प्रजापति द्वारा बनाया गया। तो उपवेद क्या कहलाएगा? आयुर्वेद कहलाएगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। आपसे पूछेंगे जो आयुर्वेद है वो किसका उपवेद है, तो जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का उपवेद। देखो मैं इसको बताऊं कि जो हमारा जुनून बैच आने वाला है, इसमें मैं कैसे ट्रिक द्वारा याद कराऊंगी। जैसे कि ये आयु है, और ये आयु किसका है? ऋग्वेद का है। तो इसको कैसे याद करोगे? ऋग्वेद का आयु आपको ट्रिक द्वारा कैसे याद रखेंगे कठिन कठिन फैक्ट को। तो जैसे कि छोटी सी आयु होती है, जब बच्चे की छोटी आयु होती है तो वो कैसे रिंग 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 कर चलता है, रिंग रिंग कर चलता है, चल नहीं पाता है, वो रिंग रिंग कर चलता है। तो रिग रिग से याद क्या होगा? रिंगना। और आयु से क्या होगा? उस आयु में रिंग रिंग कर चलता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है। यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा जुनून बैच है, जो कल से स्टार्ट है, जिसमें मैं सतत विकास लक्ष्य कराऊंगी। सतत विकास लक्ष्य के जितने 17 लक्ष्य हैं, हर लक्ष्य में क्या कहा गया है, इसको हम ट्रिक द्वारा करेंगे। इसके अलावा 2023-24 में किस लक्ष्य में भारत को कौन सी रैंक लगी है, मध्य प्रदेश को कौन सी रैंक लगी है, भारत का जो विश्व वाला है उसमें भारत का करेंगे। और जो पूरा राष्ट्रीय स्तर का सतत विकास लक्ष्य है उसमें मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आया, अचीवर मिला है, फ्रंट रनर मिला है, रनर मिला है, ये सारी चीज़ हम ट्रिक द्वारा याद करेंगे। कोई भी फैक्ट अगर हम ट्रिक द्वारा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो अगर आप भी एक एक दो दो नंबर से रुक रहे हैं और आप 100% चाहते हैं कि आप एमपीपीएससी क्रैक करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हर जगह खर्च किए होंगे, लेकिन आप हमारा एक बारी जुनून बैच ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 85 से 90 लोग हो चुके हैं। जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे तो उसका चार्ज 1999 हो जाएगा। तो जो लेना चाहते हैं वो अभी आफ्टर 50% डिस्काउंट पर ले सकते हैं।
तो ये हो गया, ये आयुर्वेद को मैंने याद ही करवा दिया ट्रिक द्वारा। सूक्त, एक सूक्त इसमें कितने मतलब मंत्र इसमें कितने हैं, 1028 हैं। अध्येता इसके होर्थ हैं। और ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण है, ऐतरेय कौशितकी आरण्यक है और ऐतरेय कौशितकी इसमें उपनिषद है। बात करते हैं अब यजुर्वेद की। यजुर्वेद में ब्राह्मण कौन सा है, तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक है तैत्तिरीय और एक सतपथ। सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है और जो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा है इसमें, है ना। पर्टिकुलर इस हर एक ब्राह्मण के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जैसे सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, सतपथ ब्राह्मण में किसकी बात की गई है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित कौन कौन से फैक्ट आ सकते हैं, ये सारा भी पढ़ेंगे। आज मैंने पूरे अपन चारों वेदों के पहले बेसिक जानकारी करी है, फिर हर मतलब हर उस वेद के अंतर्गत जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ पूरा पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण ग्रंथ में हर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या लिखा गया है, क्या फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा हम करेंगे, है ना। तो ब्राह्मण इसमें कौन से हैं, तैत्तिरीय है और सतपथ है। उपनिषद की बात करें, यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, तो तैत्तिरीय तो याद ही रहेगा, यजु और तैत्तिरीय याद रहेगा। कंठ, कंठ भी यजुर्वेद का उपनिषद है, कंठोपनिषद आपने पढ़ा होगा। इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद भी यजुर्वेद का है, ईशोपनिषद भी यजुर्वेद का है और बृहद अरण्यक ये सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा है, इसको भी क्या बोलते हैं, उपनिषद के ही भाग बोला जाता है। तो बृहद अरण्यक जो है वो अरण्यक में भी आ जाता है और उपनिषद में भी आ जाता है। तो तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहद अरण्यक ये भी उपनिषद हैं। ब्राह्मण कौन से हैं, तैत्तिरीय और सतपथ है। अरण्यक कौन से हैं, अरण्यक, तैत्तिरीय और बृहद अरण्यक हैं। अरण्यक इसके कौन से हैं, तैत्तिरीय और बृहद अरण्यक हैं। तो मेनली आपको तैत्तिरीय, कंठ, बृहद अरण्यक, श्वेताश्वर और ईश और सतपथ याद रखना है। अगर ये कहीं भी आ जाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यजुर्वेद में होगा। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, तैत्तिरीय, सतपथ। उपनिषद कौन से हैं, तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहद अरण्यक। अरण्यक है तैत्तिरीय, बृहद अरण्यक। अध्येता है अर्धवयु, उपवेद, धनुर्वेद। देखो इसका ये बोला है कि अध्येता कौन है, मतलब जो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद के जो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले थे, जो अध्येता थे वो कौन थे। तो जैसे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले होर्त होते हैं, ऋग्वेद को कौन पढ़ता है, होर्त पढ़ते हैं, वैसे ही यजुर्वेद को अर्धवर्यु पढ़ते हैं। जैसे कि ऋग्वेद को होर्त पढ़ते हैं, वैसे ही यजुर्वेद को कौन पढ़ते हैं, वैसे ही यजुर्वेद को अर्धवर्यु पढ़ते हैं। इसके अध्येता कौन होते हैं, अर्धवर्यु होते हैं। इसके अलावा यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। जैसे कि ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ऐसे ही यजुर्वेद का कौन सा है, ऐसे ही यजुर्वेद का धनुर्वेद है। जैसे कि ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद है, ऐसे ही यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद है। तो याद रखना। और इसके जो अध्येता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्धवर्यु इसके अध्येता कहलाते हैं। इसका अरण्यक कौन कहलाता है, तैत्तिरीय और बृहद अरण्यक इसका अरण्यक कहलाता है। उपनिषद कौन कौन से कहलाते हैं, तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहद अरण्यक यजुर्वेद के उपनिषद कहलाते हैं। बात करते हैं हम सामवेद की। फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 के नाम से है। यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स की बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फैक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहले आप जाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। साथ में अगर आप हमारा जुनून बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम सामवेद का ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण क्या कहलाता है, जो सामवेद का ब्राह्मण है उसको पंचविश ब्राह्मण बोलते हैं। पंचविश ब्राह्मण को तांडव ब्राह्मण भी बोला जाता है। सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण बोला जाता है और उसको तांडव ब्राह्मण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण बोला जाता है, जिसके जो अध्येता है वो जैमिनी है।
अगला है जो जिसको बनाया है जैमिनी ने, और इसलिए इसको जैमिनी भी बोला जाता है। तो जैमिनी, आपसे पूछें जैमिनी ब्राह्मण किसका है तो सामवेद का है। पंचविंश ब्राह्मण किसका है, सामवेद का है, याद रखिएगा। पंचविंश ब्राह्मण किसका है तो पंचविंश ब्राह्मण भी किसका है, सामवेद का है। जैमिनी ब्राह्मण किसका है, सामवेद। पंच जैमिनी किसका है, सामवेद का है। इसके अलावा सामवेद का उपनिषद कौन सा है, सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य और केन। सामवेद का उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य और केन उपनिषद जो है वो किसका है, सामवेद का है। अरण्यक कौन से हैं सामवेद के, जैमिनीय और छांदोग्य। जैमिनीय और छांदोग्य किसके उपनिषद हैं, ये किसके आरण्यक हैं, ये सामवेद के आरण्यक हैं। फ्रेंड्स सोचिए, अगर ये जो इतने जो कठिन कठिन फैक्ट हैं, जो लोग बिल्कुल अभी न्यू है, पुराने लोगों को तो ये याद ही होगा, तो अगर ये चाहते हैं कि आपको ट्रिक द्वारा एक जगह पे मिल जाए तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। आपसे पूछेंगे कि सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। नारद जी ने इसको गाते हैं, गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। कौन सा है, गंधर्व। जैसे कि ऋग्वेद का आयुर्वेद है, वैसे ही सामवेद का कौन सा है, गंधर्व वेद। सामवेद में कितने सूक्त लिखे गए, संगीत पर बेस्ड है ये सामवेद, और इसमें कितने सूक्त लिखे गए हैं, इस कितने मंत्र लिखे गए हैं, 1810 मंत्र इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। कितने लिखे गए हैं, 1810 मंत्र जो हैं वो सामवेद के अंतर्गत लिखे गए हैं। कितने लिखे हैं, 1810 मंत्र लिखे गए। इसके अध्येता कौन है या इसको गाने वाला कौन कहलाता है, इसको जो गाने वाला अध्येता होता है वो उद्गाता कहलाता है। सामवेद को जो गाने वाला होता है वो क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद को गाने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। ब्राह्मण पंचविंश है, उपनिषद छांदोग्य और केन है, अरण्यक जैमिनी और छांदोग्य है, उपवेद सामवेद का गंधर्व वेद है, सूक्त सामवेद में 1810 हैं, और इसको गाने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। फ्रेंड्स ये है हमारा MPPSC प्रीलिम्स बैच। शुरू के 50 लोगों को ये 999 था, अभी 1499 है। जैसे ही पूरे हो जाएंगे इसके, पूरा 100 हो जाएगा तो इसका 1999 चार्ज होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें देने वाली हूँ। सबसे पहले तो 3 ग्रुप दिए जाएंगे इसमें, एक तैयारी ग्रुप रहेगा, एक PDF रहेगा और एक टेस्ट ग्रुप रहेगा। ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे, ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे, करंट अफेयर्स की PDF दी जाएगी। कुछ 500 करंट अफेयर्स आपको अभी 1-2 दिन में ही दे दिए जाएंगे, जो अभी तक के कवर है, जिसमें MP के करंट अफेयर्स रहेंगे, वो भी वस्तुनिष्ठ रूप में। MP के करंट में MCQ रूप में रहेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय MCQ रूप में रहेंगे, साथ में टॉपिक वाइज करंट भी रहेगा। ट्रिक द्वारा हम सारे फैक्ट कवर करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, हर टॉपिक के आपको टेस्ट, जैसे कि हम कोई कल का, जैसे मैंने आपको बताया, कल हमारा सतत विकास लक्ष्य 2023-24 टॉपिक है, तो उसको हम पहले समझाएंगे, ट्रिक द्वारा तैयार करवाएंगे, और फिर उसका अगले दिन उसका टेस्ट ले लेंगे। तो इस प्रकार से हर एक टॉपिक आपका टॉपिक वाइज याद हो जाएगा, संपूर्ण टॉपिक याद करवा कर टेस्ट होगा। कठिन से कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा याद होंगे। 7500 प्लस MCQ की PDF दी जाएगी, जो कि यूनिट वाइज रहेगी। अब 1-2 नंबर से जिनका प्रीलिम्स रुकता है वो इनसे इस कारण से नहीं रुकेगा, क्योंकि जो फैक्ट भूल जाते हो वो भूलोगे नहीं। हर यूनिट के 1000 बेस्ट MCQ दे जाएंगे, ऑडियो एंड ट्रिक द्वारा आपको याद करवाया जाएगा। स्कूल जैसे एकदम देसी स्तर की तैयारी होगी। ये जो इसके अलावा 3010 मध्य प्रदेश स्पेशल MCQ फ्री ई-बुक दी जाएगी, मतलब 3010 MCQ की ई-बुक फ्री दी जाएगी। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं ये करंट, तड़का, फनी, ट्रिक, यूनिट वाइज 1000 MCQ और ये 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सारा आप कुछ ले सकते हैं। बस आपको अपना पेमेंट करना है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, देन हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ आपको ऐसा नहीं है पर्टिकुलर समय पे आपको आना है, हम शाम को तैयारी स्टार्ट करेंगे और शाम को आपको उसमें PDF भेजी जाएगी, ट्रिक्स भेजी जाएंगी। जब भी आप फ्री हो उन ट्रिक्स को देख सकते हो, लेकिन हाँ, एक टेस्ट का हम एक पर्टिकुलर टाइम देंगे कि इस दिन आपका ये टेस्ट होगा, तो उस दिन आपको वो टेस्ट देना है, जो बहुत शानदार तरीके से टेस्ट आप देंगे, और बहुत शानदार उसमें प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपकी रैंकिंग भी लगेगी कि आप उन बच्चों में कितना कॉम्पीट कर पा रहे हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद, सबसे लास्ट का वेद है ये। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण कहलाता है वो कहलाता है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या कहलाता है, गोपथ ब्राह्मण कहलाता है। अथर्ववेद का उपनिषद, अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण है, गोपथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये पूछा गया है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें तो प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया है। मुंडक उपनिषद में क्या एक बहुत प्रसिद्ध बात कही गई है, सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो उपनिषद और न्यू है चैनल पर तो कमेंट कीजिएगा। तो उपनिषद इसके कौन से हैं? प्रश्न उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। इसके बाद अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद है, अथर्ववेद को विश्वकर्मा ने बनाया था। तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसको विश्वकर्मा ने बनाया था। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद का उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। और उपवेद है शिल्पवेद या और विश्वकर्मा। जिनको याद नहीं हो, अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हमारा बैच, तो खुद से सोचिए कि इनकी ट्रिक कैसे बन सकती हो, ट्रिक से याद कीजिए। क्योंकि आप नॉर्मली याद रटने भिड़ोगे ना तो ये सारा भूल जाएगी। हम इसके अलावा सारे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको भी ट्रिक द्वारा याद किया कीजिए, तो वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और बहुत समय तक मेमोरी में रहते हैं। इसके सूक्त कितने हैं अथर्ववेद में? अथर्ववेद में सूत्र 6000 सूक्त हैं या 6000 मंत्र हैं। और इसके जो अथर्ववेद के जो अध्येता हैं, अथर्ववेद को जो पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? तो अथर्ववेद के जो अध्येता हैं, अथर्ववेद को पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद का उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद या विश्वकर्मा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। और अथर्ववेद का अध्येता क्या है? ब्रह्मा है। ये सारे अध्येता एक साथ लिख के भेज दूंगी, तो सारों के ऋग्वेद के अध्येता, यजुर्वेद के अध्येता, सामवेद के अध्येता और किस सूक्त में कितने मंत्र हैं, इस प्रकार से टॉपिक वाइज एक एक फैक्ट अलग अलग डायरेक्शन में आपका होगा, तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और मेनली जो एक एक दो दो नंबर पूरे समय पढ़ते हैं, कोचिंग में टेस्ट भी देते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी एक एक दो दो नंबर से रह जाता है। तो क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसी का ही डिफरेंस होता है। मेनली ज़रूरत होती है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, बट ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सारे वेदों की जो बेसिक पूरी जानकारी मैंने कराई है। अब हम धीरे धीरे सारे फैक्ट करेंगे, जैसे कि ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कल दिन तक ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल शाम से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके हाय लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।